दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज होगा ऐलान। दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा चुनाव आयोग। चुनाव आयुक्त सुखविंदर सिंह संधू इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुंचे। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों पर सूत्रों से खबर 8 या 9 फरवरी को मतदान संभव, 15 या 16 फरवरी को भी हो सकता है मतदान। बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी ने सीएम आतिशी पर तंज कसा। बोले, मुख्यमंत्री ने बहाए घड़ियाली आंसू, दिल्ली होगी आपदा मुक्त। दिल्ली चुनाव को लेकर आज आम आदमी पार्टी लॉन्च करेगी कैंपेन सॉन्ग। दोपहर 12 बजे गाने की होगी लॉन्चिंग। तिब्बत में भूकंप ने मचाई तबाही, 53 लोगों की मौत की पुष्टि, 62 से ज्यादा लोग घायल हुए। नेपाल में फिर आया भूकंप, भारत, चीन, बांग्लादेश, भूटान तक असर। आपको बता दें कि 7.1 मापी गई तीव्रता। भूकंप के झटके से दहला नेपाल, धरती हिलने के दौरान का वीडियो आया सामने, सहमे लोग। बिहार में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके, पटना समेत कई जिलों में धरती हिली, रेक्टर स्केल पर 5 मापी गई तीव्रता। बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ जवानों ने चलाया सर्च ऑपरेशन, नक्सलियों की तलाश, हमले में हुई थी 9 जवानों की मौत। पीड़ित लड़के से मिलने अस्पताल पहुंचे पुष्पा 2 स्टार अल्लू अर्जुन। संध्या थिएटर के बाहर स्क्रीनिंग के दौरान घायल हुआ था बच्चा। संभल के कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी को मिली धमकी, पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की बात कही। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान तेज है। वसंत कुंज इलाके में 2 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया। दिल्ली पुलिस की बांग्लादेश सेल अभी अवैध रूप से कर रहे हैं बांग्लादेशियों की पकड़ने में जुटी हुई है। मुंबई के मीरा रोड पर नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले रिक्शा चालक को दी गई सजा, सामाजिक कार्यकर्ता संगठन ने जमकर पिटाई की। कच्छ में बोरवेल में फंसी 18 साल की लड़की, मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, बीएसएफ और एनडीआरएफ की टीम मौजूद। बोरवेल के अंदर लड़की तक गई थी ऑक्सीजन की सप्लाई, कैमरे की मदद से हर मूवमेंट पर नजर। केंद्रीय खेल मंत्री से मिले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तैयारियों के बारे में जानकारी दी गई। पटना के फुलवारी शरीफ में एनकाउंटर, पुलिस ने 2 बदमाशों को ढेर किया, लूट और डकैती केस में आरोपी थे बदमाश। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर एक शख्स ने काटी युवती की चोटी, मौके से भागा अपराधी। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करना पड़ा भारी, पुलिस ने निकाला बदमाशों का जुलूस, आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी की वजह से बढ़ी परेशानी, सड़कों से बर्फ हटाने की लगातार कोशिश जारी। बर्फ की वजह से राहगीरों को करनी पड़ रही है भारी परेशानी। मैक्सिको से अमेरिका पहुंचने के लिए प्रवासियों को करना पड़ रहा मुश्किलों का सामना, प्रवासियों ने हिंसा वाली जगहों पर ट्रांसफर करने का आरोप लगाया। अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जापान का दौरा किया है और टोक्यो के एक सुशी रेस्टोरेंट में आपको बता दें कि वो गए और जापानी नेताओं से उत्तर कोरिया के क्षेत्रीय खतरों पर चर्चा की। चीन ने शीजियान 25 सैटेलाइट को लॉन्च किया, कक्षीय ईंधन भरने के लिए चीन ने अंतरिक्ष में भेजा शीजियान 25। सऊदी अरब के मक्का में बारिश के बाद बाढ़ के हालात बने हुए हैं, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, तेज बहाव में बह गई कारें। मक्का में बाढ़ के कारण लोग अपने घरों में फंसे, लोगों की बड़ी मुसीबत, सऊदी अरब में बारिश का अलर्ट। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऑपरेशन घुसपैठिया की, क्योंकि ऑपरेशन घुसपैठिया के तहत लगातार एक के बाद एक बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट करने का काम किया जा रहा है। बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, जहां पर वसंत कुंज थाना से 2 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया है। लगातार ये ऑपरेशन जारी है, जहां पर अवैध रूप से जो बांग्लादेशी रह रहे हैं उन्हें एक एक पकड़ कर डिपोर्ट करने का काम किया जा रहा है और इस अभियान को अंजाम दिया जा रहा है। इससे पहले भी लगातार 7 बांग्लादेशी जो अवैध रूप से दिल्ली में रह रहे थे उनको डिपोर्ट किया गया था। एक माँ बेटी को डिपोर्ट करने का काम किया गया था। लगातार इस तरह से जो ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। कुछ बांग्लादेशी डंकी रूट के जरिए भारत में जा घुसे हैं और उनको अब ढूंढकर उनके दस्तावेज सब चेक करने के बाद डिपोर्ट करने का काम
किया जा रहा है। 14 बांग्लादेशियों को हिरासत में लेकर FRRO भी भेजा गया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। इधर इंटरपोल की तरह भारत में भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया गया है और कुछ ही देर पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने ये पोर्टल लॉन्च किया है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने पोर्टल लॉन्च किया है, तो इंटरपोल की तरह भारत में भारत पोल पोर्टल की लॉन्चिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग दोनों को हम जल्दी से प्राप्त करने और भेजने के लिए व्यवस्था खड़ी कर पाएंगे। ये पोर्टल बहुत डिटेल एक्सरसाइज कर बनाया गया है। मैं मानता हूं कि रियल टाइम इंटरफेस इसकी जो विशेषता है वो पोर्टल अपराध नियंत्रण के लिए हमारे एजेंसियों के लिए सीधा और प्रभावी संवाद सुनिश्चित करेगी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इसके माध्यम से पोर्टल वैश्विक नेटवर्क के साथ रियल टाइम डाटा शेयरिंग और रेड कॉर्नर नोटिस अलग अलग नोटिस को जारी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुरोधों को और हमारे अनुरोधों को भी बहुत तेजी से वहां पर हम पहुंचा पाएंगे। आज मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि कई सालों तक भारत की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने भारत में अपराध कर दुनिया में भागकर हमारी कानूनी प्रक्रिया में अड़चन खड़ा किया है। कई सारे अपराधियों ने दुनिया के अलग अलग देशों में बैठकर अपराध कर हमारे कानून की रीच के बाहर रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम आधुनिक व्यवस्थाओं का उपयोग कर कानून की रीच के बाहर रहे विदेश में बैठे हुए अपराधी और हमारे देश में अपराध कर विदेश भागे हुए अपराधी को हमारी कानून की नेट के अंदर ला पाए। हमने 3 जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की संहिताएं बनाई हैं, इसके अंदर हमने ट्रायल इन एब्सेंसिया का एक नया प्रावधान जोड़ा है। इसके माध्यम से एक न्यायिक प्रक्रिया के बाद इसको सुनिश्चित कर पूरा कर कोर्ट के अधिकृत ऑर्डर के साथ उनकी अनुपस्थिति में वो दुनिया के कोई भी कोने में छिपे हों, कोई भी कोने में बैठे हों, इन पर ट्रायल चलाना बहुत सरल हो जाएगा। और अगर एक बार ये भारत के अंदर सजा प्राप्त करते हैं तो उनको अनेक देशों से भारत में लाने की सरलता भी बढ़ जाएगी। और इसी बीच अब अगली खबर आपको मध्य प्रदेश के मऊगंज से बताते हैं, जहां पर डिजिटल अरेस्ट का एक बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। दरअसल जालसाजों का यहां पर शिकार हुई एक महिला टीचर ने आत्महत्या कर ली। आखिर पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। डिजिटल अरेस्ट ने ली एक और जान। किसने बनाया टीचर की मौत का प्लान? देश में सरकारों से लेकर प्राइवेट एजेंसियां तक लगातार लोगों को साइबर ठग और उससे जुड़े हथकंडों के खिलाफ चौकन्ना करती रहती है। लेकिन आलम यह है कि आज पढ़े लिखे लोग भी न सिर्फ इस स्कैम का शिकार हो रहे हैं, बल्कि डर और घबराहट के चलते अपनी जान तक गंवाने को मजबूर है। एक ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के रीवा से सामने आया है, जहां 35 साल की रेशमा पांडे पेशे से टीचर थी, लेकिन वो बीते दिन डिजिटल अरेस्ट स्कैम में बुरी तरह फंस गई। साइबर धोखेबाजों ने रेशमा को उनके नाम का पार्सल होने की जानकारी दी। इस पार्सल में अनैतिक सामग्री होने से FIR दर्ज करने की धमकी देकर डराया। महिला शिक्षक ने ठगों की धमकी से